सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर फेवरेट सा चैनल एजुकेशन जंक्शन बाय भाई। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, चैप्टर 11 एनसीईआरटी क्लास 10। इसमें हम लोग आई के बारे में समझेंगे, आई के डिजीज़ के बारे में समझेंगे, प्रिज्म एंड एक्सेट्रा। और जिस तरह की पीडीएफ आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन में उस पीडीएफ का लिंक होता है, आप वहाँ से जाके फुल चैप्टर का पीडीएफ लोड कर सकते हैं। एंड अब से हमने और एक नया स्टार्ट किया है, ईपीपी आई प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो उसी नोट्स में उसके नीचे ही आपको मिलेगा ये ईपीपी क्वेश्चंस, जिससे कि आप आई के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने सीबीएसई के एग्ज़ाम से हमने इसको टैली किया है। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाला द ह्यूमन आई। सो अंत तक बने रहे हमारे साथ एंड पूरा चैप्टर बढ़िया से समझ। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज आई? सबसे पहले हम लोग आई के बारे में जानते हैं कि आई क्या होती है। तो द डेफिनेशन ऑफ आई इज द ह्यूमन आई इज एन आर्गन विच रिएक्ट टू द लाइट्स। जो ह्यूमन आई होती है वो लाइट को देख के रिएक्ट करती है। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन हो सकता है, द आई हेल्प अस टू सी एनीथिंग अराउंड अस। कि मीन्स कि जो जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द अगल बगल में जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसे देखने में आँख हमारी मदद करती है। सो फ्रेंड्स, ये जो आपको इमेज दिख रही है आई का इमेज है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते होंगे कि इसमें आइरिस है, एक्वस है, पुपिल है, कॉर्निया है, स्क्लेरा है, क्रोइड है, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, मैक्यूला, ब्लड वेसल्स, सिलेरी बॉडी। तो अब हम लोग इस सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, क्योंकि आई का चैप्टर है तो आई तो हमें पता ही होना चाहिए कि उसके अंदर क्या होता है, किस चीज़ का क्या यूज है। सो अब इनके पार्ट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्क्लेरा। तो स्क्लेरा होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई हिडन इन ऑर्बिट। जो एकदम ऊपर का पार्ट होता है जो कि एक ऑर्बिट में छिपा होता है, बट वेरी स्मॉल पार्ट सीन इन फ्रंट एज वाइट ऑफ आई। लेकिन बहुत ही छोटा सा उस ऑर्बिट का अमाउंट हमारे आँख के सामने दिख जाए जो वाइट पार्ट का होता है, तो उसी को स्क्लेरा कहते हैं। तो समझिए कि एक ऑर्बिट होता है वो पूरा हमारे स्केलेटन में होता है, पर उसका बहुत ही छोटा सा अमाउंट जो हमारे ब्लैक आई के सामने दिखता है जो वाइट कलर का होता है, उसी को हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। तो इसका होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई हिडन इन ऑर्बिट बट वेरी स्मॉल पार्ट सीन इन फ्रंट एज वाइट ऑफ आई। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये जो वाइट पार्ट है उसको स्क्लेरा कहते हैं, एंड ब्लैक पार्ट को आइरिस, और उसके बीच में पिपिल कहते हैं उसको। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पार्ट आता है कॉर्निया। व्हाट इज कॉर्निया? तो ट्रांसपेरेंट एंटीरियर पार्ट ऑफ फाइब्रस कोट। जो फाइब्रस कोट होता है उसका ट्रांसपेरेंट जो पार्ट होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मीन्स कि वो उसके आर पार लाइट जा सकती है, उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, मतलब देख तो नहीं पाते पर लाइट जाती है उसके आर पार। एंड और ट्रांसपेरेंट इंटीरियर पार्ट ऑफ फाइब्रस कोट, जो जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे कि जो वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है उस पर कॉर्निया लिखा हुआ है, तो उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। एंड इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, मतलब इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। तो इसी के कारण एक बीमारी आप लोगों ने सुनी होगी, कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट में मतलब मोतियाबिंद। तो जब मोतियाबिंद हो जाती है तो दूसरे की आंख निकाल के दूसरे में लगा दी जाती है। तो पूरी आंख नहीं लगाई जाती है, ये कॉर्निया ही निकाल के सिर्फ लगाया जाता है उनके में। तो एक कैटरेक्ट बीमारी को ठीक करने में मदद करता है कॉर्निया। मीन्स कि किसी दूसरे से निकाल के दूसरे में लगा देते हैं। और इसमें ब्लड वेसल्स ना होने के कारण किसी डेथ मैन, मीन्स कि कोई मरा हुआ आदमी है, तो उसके बॉडी से भी हम लोग कॉर्निया निकाल सकते हैं आराम से। सो उसमें ब्लड वेसल्स ना होने के कारण कॉर्निया में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर वो आदमी मर भी जाता है तो आराम से उसके आँख से कॉर्निया निकाल के दूसरे के आँख में लगा दिया जाता है। पर इसमें एक बात है कि अगर वो जो आदमी मरा है वो किसी बीमारी से
पीड़ित ना हो, मीन्स कि एड्स, कैंसर, कोई भी बीमारी उसको ना हुई हो, एकदम ठीक ठाक तंदुरुस्त आदमी हो, तभी उसकी आँख से वो निकाल के दूसरे में लगाया जाता है। तो ये पार्ट था कॉर्निया ऑफ आई। तो ट्रांसपेरेंट इंटीरियर पार्ट ऑफ फाइब्रस कोट, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है फाइब्रस कोट का, उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्रोवाइड पर। इससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली बार की तरह इस बार फिर से हमने लाया है ह्यूमन आई का। जो चीज़ इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा वो पूरा चीज़ उस डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो लिंक है उस पर दबा के आप गूगल ड्राइव से आराम से वो नोट्स खोल सकते हैं, जिसमें कि ह्यूमन आई का फुल नोट्स मिलेगा आपको, जितना इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और बाकी के आगे का नेक्स्ट वीडियो में पार्ट आपको मिलेगा। एंड उसमें जो ईपीपी है, आई प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करिए। 10 to 12 क्वेश्चन आराम से उसमें मिलेंगे आपको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि सीबीएसई से लिए गए हैं, एग्जाम से लिए गए हैं। एंड अब हम इस वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चंस कराएंगे एंड उसका भी क्वेश्चन करिए, और जितने भी ईपीपी के क्वेश्चन होंगे उसका अलग से हम लोग एक वीडियो बनाएंगे उन सारे क्वेश्चंस के लिए जो कि ईपीपी में दिए होंगे। एंड आप प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में जाके वो नोट्स ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो नोट्स में बढ़िया लिखा है, ज़्यादा लिखा है। एंड ईपीपी सॉल्व करिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रोवाइड। तो व्हाट इज़ क्रोवाइड? हैज पिगमेंट सेल डार्क ब्राउन इन कलर। ये डार्क ब्राउन होता है कलर में। इट डार्कन द कैविटी ऑफ आई बॉल। ये आई बॉल जो आँख होती है उसके अंदर के कैविटी को एक डार्क कर देता है। टू प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है, विच में ब्लर द इमेज, जो कि इमेज को ब्लर करने से बचाता है। सो फ्रेंड्स, ये मीन्स कि ये आई बॉल होता है उसको ये डार्क कर देता है, तो जिससे कि अगर लाइट हमारे आँख में जाए तो रिफ्लेक्ट ना करे, वो सीधा जाके एक जगह रेटिना पे बैठे जिससे इमेज बने। अगर वो रिफ्लेक्शन करेगा, अगर करेगा रिफ्लेक्शन, देन बहुत सारी इमेज फॉर्म होने लगेंगी, हमें कुछ साफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए क्रोवाइड होता है कि जो डार्क होता है ब्राउन कलर में, ब्राउन कलर का डार्क होता है, सो वो रिफ्लेक्शन नहीं होने देता है, जिससे कि हमें बढ़िया इमेज देखने को मिलती है। तो ये था क्रोवाइड। सो बेटा है नेक्स्ट पॉइंट आइरिस। तो आइरिस होता है प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया। जो भी हमने पढ़ा कॉर्निया, उसके पीछे ये प्रेजेंट होता है। इट गिव कलर टू द आई। ये आँखों को कलर देता है, जैसे किसी की आँख काली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की नीली होती है, तो ये आइरिस ही वो काम करता है कलर देने का। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। सो ये अमाउंट को कंट्रोल करता है जो हमारे आँख में आती है। जैसे कि कभी कभी देखा होगा कि कोई बहुत तेज़ सी लाइट आपके आँख में आने लगती है तो आपकी आँख अपने आप बंद हो जाती है, आपकी आँख अपने आप छोटी होने लगती है। तो ये आइरिस का ही काम होता है, क्योंकि ये जो प्यूपिल होती है हमारे आइरिस के बीच में, तो वो पुपिल के अंदर से हमारी लाइट जानी है, तो वो पुपिल के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है। जैसे ही ज़्यादा लाइट आई तो आइरिस क्लोज होने लगा, जैसे ही नाइट होने लगती है, कम दिखने लगता है लोगों को, तो आइरिस बड़ी हो जाती है। तो जैसे नीचे लिखा, ड्यूरिंग डे टाइम इट कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। तो दिन के समय में जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसके कारण ये आइरिस छोटी हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे कि अमाउंट ऑफ लाइट जो आँख में आ रही है वो बराबर हो जाए। एंड इन द नाइट टाइम इट रिलैक्स, जिससे कि जो पिपिल होती है वो वाइडर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे अंदर आ सकेगी, जिससे कारण कि हम लोग नाइट में भी देखने को सफल होते हैं। एंड ये था आइरिस, और इसका इमेज अभी आप देख रहे होंगे। तो ये आइरिस जो होता है वो अपना काम पुपिल पे ही करता है, जो कि अमाउंट कंट्रोल करने का काम होता है। तो ये काम था आइरिस का, इमेज थी आपने देखा। अभी हम आगे भी बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। ये है पुपिल। होल इन द मिडिल ऑफ आइरिस इज नोन एज पुपिल। जो पुपिल होता है वो आइरिस के बीच में होल होता है, जिसके द्वारा ही जो लाइट होती है हमारे आँख के अंदर जाती है। तो ये था काम पुपिल का।
सो अभी बात करते हैं एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर की। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक जेली लाइक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं दोनों। तो जो एक्वस ह्यूमर होता है, तो एक्वस ह्यूमर इज द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड द विट्रस ह्यूमर आर प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसा कि ये आपको इमेज दिख रहा होगा, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, जो कोर्निया लेंस एंड रेटिना एंड लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। सो ये था एक्वस एंड ह्यूमस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। सो अभी हम आगे भी अभी पार्ट को डिफाइन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब आता है ऑप्टिक नर्व। व्हाट इज ऑप्टिक नर्व? अराइज फ्रॉम द ब्लाइंड स्पॉट टू ब्रेन, इट सेंड द इमेज फ्रॉम आई टू माइंड। ये ब्लाइंड स्पॉट जो रेटिना पे पाया जाता है, जहाँ पे एक भी इमेज नहीं फॉर्म होती है, उसको भी आगे बताएंगे। तो ये ब्लाइंड स्पॉट से राइज होती है, मीन्स कि वहीं पे होती है। एंड ये नर्व ले जाती है इमेज को माइंड में। तो इस नर्व को हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ऑप्टिक नर्व। एंड इसका इमेज आपको दिख रहा होगा कि कहाँ से राइज हो रही है। इसमें बहुत सारी नर्व होती हैं। तो ये 4G क्या बहुत कौन से जी की स्पीड से ले जाती है, पर इतनी जल्दी ले जाती है कि आपको तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा क्या चीज़ है, आप एक बार देखते हैं। सो ये थी ऑप्टिक नर्व की कहानी। अभी हम आगे देखेंगे। सो बात आती है सिलेरी मसल्स की। तो सिलेरी मसल्स जो बनी होती है सस्पेंसरी लिगामेंट से, इनका काम होता है लेंस को उसके पोजीशन पे टिकाए रखना। मीन्स कि लेंस को उसके पोजीशन पे होल्ड करके सब रखते हैं। एंड ये सस्पेंसरी लिगामेंट की बनी होती है। एंड जो ये होता है, ये फोकल लेंथ को चेंज करने में काम आता है। जैसे कि कोई चीज़ पास रखी हुई है तो ये सिकुड़े मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एंड कोई चीज़ बहुत दूर रखी हुई है तो ये सब बहुत रिलैक्स हो जाएंगी, जिसके कारण कि लेंस जो होता है बहुत ज़्यादा फैल जाता है। फैलने के कारण जो होता है, उसे वो सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, दूर की चीज़ें भी और पास की चीज़ें भी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इमेज में कि सिलेरी बॉडी कहाँ होती है, तो वो एकदम लेंस से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि मैंने बताया कि लेंस को ये जोड़ के रखने का काम करती है, अपनी जगह रख होल्ड करने का काम करती है। एंड फोकल लेंथ को चेंज करने का काम करती है सिलेरी मसल्स। एंड ये सस्पेंसरी लिगामेंट की बनी होती हैं। एंड ये था सिलेरी मसल्स की कहानी, सिलेरी बॉडी, सिलेरी मसल्स। अब बात करते हैं रेटिना। रेटिना मीन्स कि अगर कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आँख का, कि जहाँ पे जो इमेज हम लोग देखते हैं वो इमेज फॉर्म होती है, जहाँ पे वो इमेज को दर्शाया जाता है, वो होता है रेटिना। एंड द इमेज विच इज फॉर्म ऑन द रेटिना इट इज इन्वर्टेड रियल, जो कि उल्टा होगा, रियल होगा। जो फॉर्म वहाँ पे इमेज वहाँ पे फॉर्म होगी। एंड देन रेटिना से जब नर्व से रेटिना से होके नर्व, जो ऑप्टिक नर्व से होके ब्रेन में जो इमेज जाती है, तब जाके वहाँ ब्रेन में जाते जाते वो इरेक्ट हो जाती है। पर ऑन द रेटिना इमेज इन्वर्टेड ही बनती है, मीन्स की उल्टी ही बनती है। और एक बात मीन्स दो बात मानिए कि रेटिना हैज 2 टाइप ऑफ सेल। रेटिना के पास 2 टाइप के सेल होते हैं, कॉन सेल एंड रॉड सेल। सो कॉन सेल जो होता है, वो कॉन सेल सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट टू गिव डे विजन, मीन्स कि दिन में देखने के काम आता है कॉन सेल। एंड जो रॉड सेल होता है, सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड इन नाइट ड्यू टू दिस सेल बी एबल टू सी इन नाइट। तो रॉड सेल रात में देखने के काम आता है। तो कॉन सेल का मतलब कि मीन ये लाइट को देखने में हमारी बहुत मदद करता है, कि जैसे जो भी चीज़ हम लोग लाइट में देखते हैं इन द डे, या फिर कहीं लाइट में शादी वादी में अगर जो लाइट चमकती रहती है, वो कॉन सेल की वजह से हमें दिखाई देती है। और रॉड सेल जो चीज़ हमें अंधेरे में देखने में मदद करती है, वो रॉड सेल होती है। और आउल आउल मीन्स उल्लू, उल्लू में सिर्फ रॉड सेल ही प्रेजेंट होती है, इसीलिए वो रात में देख सकता है। उसके अंदर कौन सेल बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए वो दिन में नहीं देख पाता, ये है उसका कारण। एंड रॉड सेल उसमें से प्रेजेंट होता है आउल में। सो जो रेटिना होता है वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, इन्वर्टेड एंड रियल। और वहाँ पे 2 टाइप के
सेल होते हैं कॉन सेल एंड रॉड सेल। कॉन सेल दिन में देखने का काम आता है, रॉड सेल अंधेरे में देखने के काम आता है। आउल में सिर्फ कॉन सेल और रॉड सेल ही प्रेजेंट होता है। तो ये कहानी थी रेटिना की। आता है द कंपैरिजन बिटवीन आई एंड कैमरा। आई और कैमरा के बीच में कंपैरिजन करना है। तो आई और कैमरा सेम होता है, तो द ह्यूमन आई जस्ट लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई कैमरे के समान होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं नीचे के पार्ट्स। तो स्क्लेरा इज जस्ट लाइक अ बॉक्स, क्रोइड इज जस्ट लाइक अ ब्लैक इनर पॉइंट। जो क्रोइड था जो लाइट रिफ्लेक्शन को रोक रहा था उसी को क्रोइड। एंड प्यूपिल इज जस्ट लाइक अ डायफ्राम। एंड रेटिना इज जस्ट लाइक अ फिल्म, मीन्स कि जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। और इसमें दोनों में सिमिलर चीज़ ये है कि इमेज जो होगी बनेगी वो स्मॉल बनेगी एंड रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। स्मॉल रियल एंड इन्वर्टेड दोनों में बनेगी। तो सो स्क्लेरा बॉक्स, क्रोइड ब्लैक इनर पॉइंट, पीपल डायफ्राम, रेटिना फिल्म, इमेज स्मॉल रियल इन्वर्टेड बोथ इन बोथ। सो ये आई एंड कैमरा के कंपैरिजन में था। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि लिंक में जाइए, इस पूरे वीडियो का नोट्स पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन के लिंक में। गो एंड वॉच द नोट्स एंड उसमें EPP आई प्रैक्टिस प्रॉब्लम उसमें लिखा गया है, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन CBSE बोर्ड से लिए गए हैं। सो उसको जाके लगाए जिससे कि आपका आई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ये वीडियो फुल देखिए, पूरा देखिए एंड इसके आने वाले पार्ट्स को भी आप देखिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। और हमने बहुत से सारे चैप्टर पे अभी तक वीडियो बना चुके हैं। सो गो इन माय चैनल एंड सर्च ऑल द वीडियो एंड लाइक कर देना फ्रेंड्स, शेयर करना, दूसरों को समझने का तो मौका दो। तो उनको भी शेयर करो, उनको बताओ कि यहाँ पे PDF है, प्रोवाइड है PDF, फ्री PDF है, फुल आपके लिए फ्री PDF लाया है। EPP भी फ्री है। सो गो एंड वॉच EPP, फ्री का चीज़ है भाई, इस्तेमाल कर लो एंड ह्यूमन आई अच्छे से पढ़ो। सो फ्रेंड्स, और आगे कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। मीन्स कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? तो एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। मीन्स कि आई लेंस को एडजस्ट करना, उसके फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए। मीन्स कि उसका फोकल लेंथ कितना चेंज हो सकता है, कितनी दूर तक वो देख सकता है, कितनी पास तक वो देख सकता है, कैसे वो देख सकता है दूर तक, कैसे वो देख सकता है पास तक, उन सभी चीज़ों को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। मीन्स कि एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज इट्स फोकल लेंथ। मीन्स कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को ही हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब एडजस्ट कैसे करते हैं, इसमें सिलेरी मसल्स का काम होता है। जैसे अभी अब ड्यूरिंग सीन फार ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग दूर के चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो फोकल लेंथ इंक्रीजेस, जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी एंड लेंस बिकम थिन, लेंस पतली हो जाएगी बाय रिलैक्सिंग द सिलेरी मसल। सिलेरी मसल के रिलैक्सिंग से लेंस पतली हो जाएगी और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दूर की चीज़ों का देखने का था। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन रहे तो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। और जब दूर की चीज़ को देखना होता है तो फोकल लेंथ विल इंक्रीजेस एंड लेंस बिकम थिन बाय रिलैक्सिंग बाय सिलेरी मसल्स। सो अब देखते हैं फ्रेंड्स, ड्यूरिंग सीन नियर ऑब्जेक्ट तो फोकल लेंथ डिक्रीजेस, लेंस बिकम थिक। पास की चीज़ों को देखने के लिए जो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी एंड लेंस थिक हो जाएगा। अगर आपको एक याद है तो दूसरा उसका उल्टा ही होना है। सो दूसरा भी याद हो जाएगा। तो फोकल लेंथ डिक्रीज एंड लेंस बिकम थिक बाय कंट्रैक्टिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया था कि कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। सो ऊपर वाला कंट्रैक्ट हो रहा है एंड नीचे वाला रिलैक्स हो रहा है। मीन्स कि ऊपर वाला थिन हो रहा है एंड नीचे वाला थिक हो रहा है। नो सॉरी, ऊपर वाला थिक हो रहा है नीचे वाला थिन हो रहा है बाय रिलैक्सिंग एंड कंट्रैक्टिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। आप इमेज से देख के आराम से समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि वर्किंग ऑफ आई।
तो मैक्सिमम डिस्टेंस विजन ऑफ दिस आई मीन्स के सबसे ज़्यादा दूर ये इन्फानाइट देख सकता है, कोई एक पॉइंट नहीं है कि उससे दूर नहीं देख पाएगा, ये इन्फानाइट है, जहाँ तक आपकी आँख जाती है देखते रहो देखते रहो। एंड मिनिमम डिस्टेंस विजन ऑफ आई है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे ही किताब रख के हमको पढ़नी चाहिए, उससे कम नहीं, क्योंकि ये आँख पे हमारे प्रभाव करती है, हमारे आँख में बहुत सारी डिजीज़ फॉर्म कर देती है। डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं कि 25 सेंटीमीटर से ऊपर आगे ही हमें किताब रखनी चाहिए, कुछ भी मोबाइल रखनी चाहिए। तो जो बच्चे ये वीडियो को 25 सेंटीमीटर के अंदर देख रहे हैं तो प्लीज़ वो 25 सेंटीमीटर के बाहर कर लें। एंड मैक्सिमम तो इन्फानाइट है, कहीं पर भी रख के पढ़ें, पर 25 से कम नहीं, ठीक बच्चों। एंड ये था वर्किंग ऑफ आई। सो अब आता है बेनिफिट्स ऑफ टू आई, दो आँखों के बेनिफिट्स। मीन्स कि एक आँख से भी तो काम हो सकता था, पर दोनों आँख दिए गए क्योंकि ये 3D व्यू देते हैं। एंड वन आई गिव हॉरिजेंटल व्यू ऑफ विजन 150 डिग्री, मतलब कि 150 डिग्री का ही हॉरिजेंटल व्यू देता है, पर अगर बोथ हाई हों तो 180 डिग्री का विज़न हमें देखने को मिलता है। एंड टू आई मीन्स की जो दो आँखें होती हैं वो हमें ये हमें बताती हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है हमसे, वरना दो आँख ना होती तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। सो 3D व्यू एंड 180 डिग्री का हॉरिजॉन्टल व्यू एंड विजन 180 डिग्री का विजन एंड प्लेस मीन्स की ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फार और नियर फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ टू आई। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। एंड ईपीपी के क्वेश्चंस अलग होंगे, ये क्वेश्चन अलग होंगे। ईपीपी के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा ईपीपी का क्वेश्चन उसी में होगा, सारे पार्ट्स का लास्ट वीडियो होगा वो इस चैप्टर का। सो अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं, सीबीएसई से आए हुए बेहतरीन क्वेश्चंस हम लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज आई लेंस मेड ऑफ। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वीडियो को पॉज करके तुरंत करिए 1 2 3 4। अब बताता हूँ मैं इसका आंसर। ये रहा आंसर, आई लेंस इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक स्ट्रक्चर मटेरियल। ट्रांसपेरेंट भी इसके आर पार देखने वाला एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही क्वेश्चन आए तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, उसका आंसर करें, फिर वीडियो आगे बढ़ाएं, इससे आपका ही फायदा होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन आज का, व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आप कर चुके होंगे, अभी इसका आंसर देखते हैं। एंड इसका आंसर होगा, एन इमेज फॉर्म एट दिस पॉइंट इज नॉट सेंट टू ब्रेन। कि ब्लाइंड स्पॉट के पास इमेज फॉर्म तो होती है लेकिन ब्रेन को नहीं पहुंच पाती है बाई ऑप्टिक नर्व। ओके, एंड फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिसेप्टर कंटेंट इन रेटिना। तो वीडियो पॉज करिए, आंसर कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका आंसर हो चुका होगा, तो करें बच्चों। फ्रेंड्स, ये होगा 125 मिलियन ऑफ रिसेप्टर्स विच आर ऑफ टू टाइप रॉड्स एंड कॉन सेल। तो आप देख रहे हैं कि अब मतलब पढ़ने के बावजूद भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो थोड़े हटके हो जाते हैं, इसीलिए 10 या सॉल्व पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे पता चले कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आ चुका है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हेन यू एंटर फ्रॉम अ ब्राइट सनशाइन इनटू अ डार्क रूम यू कैन नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर सम टाइम, व्हाई। सो क्वेश्चन आप करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो करें बच्चों। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर बहुत आसान है, इन ब्राइट लाइट पीपल बिकम स्मॉल। क्योंकि जब हम लोग डार्क में खड़े होते हैं, जैसे मैंने बताया कि डार्क में खड़े होने से जो पीपल होती है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, कंट्रैक्ट बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, आयरिस बहुत ज़्यादा उसको रिलैक्स कर देता है बहुत अच्छे से देखने के लिए। बट जब हम लोग ब्राइट लाइट में आते हैं तो जो पीपल होती है वो कंट्रैक्ट होने लगती है, जैसे मैंने बताया था। तो वो प्रोसेस जो होता है रिलैक्सिंग टू कंट्रैक्टिंग का, तो उसमें जो आँख ब्लरिंग करने लगती है, तो वो ब्लरिंग बाद में चल के ठीक हो जाती है कुछ सेकंड के लिए। सो इसीलिए हमें धुंधला दिखने लगता है, ब्लर होने लगता है आँख से। सो यही प्रॉब्लम है कि
रिलैक्सिंग टू कॉन्ट्रैक्टिंग। सो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई दैट हेल्प इन चेंजिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। सो कौन फास्ट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। वीडियो पॉज करके आंसर लिखिए तुरंत, कहीं ना कहीं मन में सोच लीजिए, फिर अब बताता हूँ आंसर। तो इसका आंसर है सिलेरी मसल। ये जैसे कि अभी मैंने लास्ट टॉपिक्स बताया था, एकोमोडेशन ऑफ आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो उसमें सिलेरी मसल है। सिलेरी मसल जो कनेक्ट होती है लेंस से, जो लेंस की थिकनेस एंड थिन करता है लेंस को, फोकल लेंथ चेंज करने में भी यही मदद करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ पीपल इन ह्यूमन आई। सो आप लोग करिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, वीडियो पॉज करके करिए सर। ओके, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, पीपल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आई। जैसे मैंने बताया है कि ये लाइट को कंट्रोल करता है कि कैसे आए, और इसको कंट्रोल करता है आयरिस, और आयरिस इसको कंट्रोल करता है, ये लाइट को कंट्रोल करता है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए हम आंसर देते हैं अब। जैसा कि ये मैंने बता चुका है, बहुत आसान है कि रेंज ऑफ विजन 225 टू इन्फिनाइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेम द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। सो कम ऑन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब मैं आंसर बताता हूँ। सो इसका आंसर होगा सिलेरी मसल, जो कि मैंने भी लास्ट में ही बताया है। सिलेरी मसल हेल्प इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एकोमोडेशन ऑफ द आई। सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन दो पार्ट, CBSE 2011, कि व्हाट इज द मीन बाय least distance of distinct vision, how does the thickness of the eye lens change when we shift looking from a distance tree to reading a book? Come on, answer it. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो अब इसका दोनों का टाइम खत्म। तो पहले के पार्ट का आंसर है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मीन्स द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी क्लियरली। मीन्स कि लीस्ट का मतलब है कि वो मिनिमम डिस्टेंस जिससे कि आँख साफो साफ देख सके। एंड जो सेकेंड आंसर है, टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस मस्ट बी मोर, मतलब कि दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए। सो इट बिकम थिनर, तो लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है। व्हेन वी वांट टू रीड अ बुक, आई लेंस इज कंपैरेटिवली थिकर। तो लेकिन जब हम लोग किसी भी बुक को पढ़ने के लिए अपनी आंखों को घुमाते हैं, तो जो आई लेंस होता है वो तुरंत चेंज होके थिक हो जाता है, क्योंकि आई जो बुक होती है हमारे पास होती है, और जो पेड़ है वो कितना दूर है हमसे नहीं पता, पर बुक हमारे पास है। हम बुक की स्टडी करेंगे तो हमारे पास ही होगी, 25 सेंटीमीटर के बाद ही होगी, लेकिन वो पास है तो इसीलिए वो ठीक हो जाएगी। एंड जो पेड़ होगा वो तो दूर है कि पास है ये नहीं पता, तो वो अगर दूर है तो वो थिन में ही देखेगा आँख। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन फंक्शन ऑफ पुपिल। ये मैंने बताया है, तो आप आंसर दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो ये लास्ट आंसर है कि पुपिल इज द पार्ट ऑफ द आई थ्रू विच लाइट एंटर्स इन द आई। सो फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे वीडियो का सिलसिला ख़त्म होता है, क्वेश्चंस का भी ख़त्म होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए, इस चैप्टर का नोट्स उठाइए, पढ़िए, इस वीडियो को पूरा देखिए, स्कूल से समझिए, कोचिंग से समझिए, वीडियो से समझिए, चैप्टर को अच्छे से समझें, समझ में आए, वीडियो पसंद आए, PDF पसंद आए, EPP पसंद आए, इस वीडियो के क्वेश्चन पसंद आए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, दूसरों को भी समझने का मौका दें। एंड हम दूसरा इसके अलग अलग पार्ट्स आएंगे फ्रेंड्स। सो सारे पार्ट्स को आप अटेम्प्ट करें, पूरा आई चैप्टर, आई कलरफुल वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स।